अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का यूनिट नंबर 2 बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में आज हम मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी एंड डाटा स्टोर और इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। प्राइमरीली there are following types of two memories। नंबर एक वोलाटाइल मेमोरी और नंबर 2 है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है? वोलाटाइल मेमोरी ये है कि जब तक कंप्यूटर ऑन है और उसके अंदर डाटा जो है सेफ रहता है, और जो ही आपका कंप्यूटर या मोबाइल बंद होता है तो उसमें से डाटा जो है वो वॉश हो जाता है। दिस इज नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। तो इसमें क्या हो सकती है? रैम। रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो है कि कंप्यूटर खा बंद हो जाए या चलता हो, इसमें से जो स्टोरेज है वो परमानेंट रहती है। तो इसके हम हर एक के बारे में ब्रीफली आगे डिस्कस करेंगे। तो बोथ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज आर शोन इन द फिगर 2 to 4। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस दीज टू टाइप्स इन डिटेल। तो आगे हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो ये बता रहा है कि इसके बारे में आगे है, इसका डायग्राम दिखाया गया है, इनकी पिक्चर दिखाई गई है। तो वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, इसमें हम जो है ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो वोलाटाइल जो मेमोरी है, a device which holds data as long as it has power supply connected to it is called the volatile memory। जैसा कि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस यानी कि ये मेमोरी उस वक्त तक होल्ड रहती है कंप्यूटर में जब तक इसको पावर सप्लाई यानी कि कंप्यूटर जो है का एनर्जी जो है ये प्रोवाइडेड होती है। इट्स बेस्ट एग्जांपल इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपके कंप्यूटर के अंदर रैम लगी होती है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी which holds memory only as long as it is connected to the power source। As soon as power supply is disconnected, all the data in the RAM is cleared। ठीक है, तो दिस इज नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। तो सेकंड है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज हम इसको कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी a device which can hold data even it is not connected to any power source is called non-volatile memory। जैसे हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, सीडी डीवीडी राम है, तो इसमें जो आपका खा कनेक्टेड हो पावर के साथ या ना हो, तो इसमें जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर रहता है उस वक्त तक जब तक यूजर जो है उसको खुद ब खुद वॉश नहीं करना चाहता, वहां से डाटा जो है डिलीट नहीं करना चाहता है। द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी आर हार्ड ड्राइव्स। कौन कौन सी हैं? ये हार्ड ड्राइव होगी, फ्लैश ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स इंस्टॉल्ड इन द सेल फोन्स। ये तीन किस्म की। इसके अलावा भी सीडी डीवीडी जो है वो भी हैं, ब्लू रे आजकल आ रही है जो इसमें डाटा जो है जीबी इसमें 25 to 50 GB तक डाटा स्टोर हो सकता है। इवन इफ यू turn off your PC, the data in your hard drive or the flash drive system intact। तो ये जो है वो वॉश नहीं होता। तो अब इसमें ये है, ये दो दिखाई गई हैं, ये है रैम और ये है हार्ड डिस्क। रैम जो है कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये है वोलाटाइल मेमोरी और ये है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो इसमें हम थोड़ा सा यानी कि लिख देते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो है वोलाटाइल मेमोरी, इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और ये जो है दिस इज नोन एज हार्ड डिस्क। तो ये क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क
और ये सेकेंडरी स्टोरेज भी है। और इसमें डाटा जो है, परमानेंटली स्टोर होते हैं। तो परमानेंटली इसमें डाटा जो है वो स्टोर होता है। तो ये था यानी कि हार्ड डिस्क से बारे में रिलेटेड। और इसके बाद है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। तो ये किस तरह रिप्रेजेंट होता है डाटा जो है। डिजिटल कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन बाइनरी फॉर्म। तो डिजिटल यानी कि कंप्यूटर्स में डाटा जो है बाइनरी फॉर्म में होता है। इट मीन्स दैट वेदर इट इज टेक्स्ट पिक्चर्स, तो क्या हो, हाँ वो टेक्स्ट हो या पिक्चर्स हो या मूवीज हो, आर इन सम एप्लीकेशंस, तो इट इज स्टोर्स इन कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1s। तो ये कंप्यूटर के अंदर डाटा जो किस फॉर्म में, हार्ड डिस्क में होते हैं 0 एंड 1 के फॉर्म में। ऑल द कैरेक्टर्स ऑन द योर कीबोर्ड्स हैज एन एसोसिएटेड कोड इन बाइनरी। तो बाइनरी के साथ दिस कोड इज कॉल्ड आस्की। आस्की स्टैंड्स फॉर होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड तो कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहलाता है। इट इज अ डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। Table 2.5 presents the ASCII tables which shows the code against each character on your keyboards. The codes are given in decimal form, but inside computer memory they are represented of the conversion to the binary form. तो ये याद रख लें कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो जितनी मेमोरी है वो बाइनरी फॉर्म में मीन 01 की सूरत में होती है। तो इसके बाद है ये हम चार्ट देख सकते हैं, ये कोड है और इसके बाद ये कैरेक्टर्स हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन है। मसलन 32 कोड है एसपी। एसपी स्टैंड फॉर स्पेस। 33 ये है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। और 34 डबल कोट्स, तो इसी तरह नंबर साइन। और 36 डॉलर साइन, परसेंटेज 37 और एम्परसेंट्स। और ये जो है सब जो है ये कोड है और कैरेक्टर है, ये डिस्क्रिप्शन है। तो अप टू ये थर्ड यानी कि कोड्स कहाँ तक हैं, ये तकरीबन जो है आप देख सकते हैं ये जो है अप टू 91 तक इसके जो है मुख्तलिफ कोड्स हैं। तो ये मुख्तलिफ इसके आप देख सकते हैं, इस तरह इसमें कोड वगैरह आते हैं। तो हर एक का यानी कि अलग है। मसलन 110 का है एन, और इसके बाद है ये आगे भी है इसके, आप देख सकते हैं ये जो है यानी कि 127 यानी कि क्या है डिलीट। तो ये आस्की टेबल है। दिस इज नोन एज आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। तो इसके बाद है एग्जांपल है, टू स्टोर नेम ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान in computer memory we need to store codes of each letters in 1 bytes. So as the word Pakistan contains 8 letters, so 8 bytes are required to store. It is demonstrated in table 2.6. अब देखें ह्यूमन व्यू अबाउट मेमोरी, P मीन पाकिस्तान, और इसमें देखें पाकिस्तान जो है कोड इन डेसिमल है 80 है, और इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया 80 को, तो ये आ गया। इसी तरह ए का कोड डेसिमल में 97 है और इसको 97 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आ गया। इसी तरह 100 एन यानी कि एन तक है, एन का कोड इन डेसिमल 110 है और इसको 110 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये है। तो ये टोटल जो है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सारी पाकिस्तान के नेम की सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं इसके बारे में यानी कि हम इसको देखते हैं।
तो स्टोरेज डिवाइसेस एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू फॉर स्टोरिंग, कोडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। एनी हार्ड डिस्क, एनी हार्ड ड्राइव, तो जो किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है, स्टोरिंग के लिए, कोडिंग के लिए और एक्सट्रैक्टिंग डाटा के लिए, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टोरेज डिवाइसेस। इट कैन होल्ड आर स्टोर इंफॉर्मेशन बोथ परमानेंटली एंड टेम्परेरी एंड परमानेंटली। तो इसमें क्या है, डाटा जो है टेम्परेरीली भी सेव हो सकता है और परमानेंटली भी स्टोर हो सकता है। तो इट कैन आल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू आर कंप्यूटर्स। तो ये बोथ हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती है। मीन कंप्यूटर के अंदर भी लगी होती हैं और कंप्यूटर के बाहर भी, यानी कि इसको लगी होती हैं। इसको एक्सटर्नल ड्राइव कहते हैं, जो कंप्यूटर के बाहर होती हैं, जो अंदर लगी होती हैं उनको इंटरनल ड्राइव्स कहते हैं। एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, ठीक है। तो इसके लिए कंप्यूटर को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट आप क्लिक करें, उसको लगाएं और उसके साथ आप डाटा रिसीव करें, उसके अंदर डालें या उसमें से डाटा निकाल के कंप्यूटर में रख दें। तो इसको कंप्यूटर ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट इसलिए इसको प्लग एंड प्ले कहते हैं। वो जस्ट प्लग इन इट इन सम पोर्ट्स एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर। जिस तरह कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि इसको टर्न ऑफ कंप्यूटर करने की जरूरत है। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क और रैम, तो हमें कंप्यूटर वी नीड टू टर्न ऑफ कंप्यूटर इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स स्लॉट्स, ठीक है। तो जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर के अंदर सम फिक्स स्लॉट्स में हम लगा सकते हैं। एग्जांपल रैम, तो हार्ड डिस्क, CD, DVD, USB एंड फ्लैश ड्राइव्स। डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। और स्टोरेज डिवाइसेस में क्या फ़र्क है मेमोरी में और स्टोरेज डिवाइसेस में, ये देख सकते हैं। मेमोरी जो है प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स एंड इट्स डाटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, जैसे रैम है। तो ये यूजुअली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। हार्ड डिस्क जिसपे आप डाटा परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हो, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस, यूं ही कंप्यूटर का ऑफ करेंगे तो इसके डाटा वॉश हो जाएगा। तो ये है परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस। लेसर इन साइज, इसका साइज कम होता है, ये लार्जर इन साइज होते हैं। हाई स्पीड होती है, जो रैम की स्पीड जो होती है वो हार्ड डिस्क से काफ़ी ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। और हार्ड डिस्क जो है या दूसरी जो USB जो है वो दीज आर नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका मेजरमेंट्स ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी में पढ़ेंगे। तो ये हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो ये देख सकते हैं द स्मॉलर यूनिट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड 0 एंड 1 में होता है, इट इज कॉल्ड अ बिट, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाती हैं। एट लीस्ट 1 बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर स्टोरेज, ठीक है। कम से कम जो कंप्यूटर में स्टोरेज करने के लिए डाटा का कितना चाहिए, 1 बाइट एट लीस्ट। तो ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। सेकेंडरी स्टोरेज हो या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हो, तो उसमें डाटा जो स्टोर होता है वो बाइट्स की शक्ल में स्टोर होता है। द टेबल इन 2.8 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डाटा यानी कि गिवन। इस डाटा यानी कि टेबल में आप देख सकते हैं बिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कैन होल्ड ओनली 1 वैल्यू 0 एंड 1। तो ये हो गया बिट। तो ये अगला हो गया बाइट। बाइट क्या है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, इनफ स्पेस टू स्टोर सिंगल आस्की कैरेक्टर। इसके बाद किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं और 1024 किलोबाइट मिलकर 1 MB बनाते हैं और 1024 MB मिलकर 1 GB बनाते हैं और इसी तरह 1024 MB यानी कि मिलकर 1 GB बनाते हैं। तो ये सिलसिला इसी तरह है, 1024 GB 1 टेराबाइट, टेराबाइट फिर पीटाबाइट, ये मुख्तलिफ जो है मेमोरी स्टोरेज की यूनिट्स हैं। तो ये अगला टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है बुलियन अलजेब्रा।
तो हमारा आज का जो है टॉपिक है यही इख्तिताम पजीर हुआ है। स्टूडेंट्स को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।